बाड़मेर के चौहट्टन पहाड़ पर निगरानी करने गई एयरफोर्स की टीम का ट्रक पलट गया, जिसमें सवार एयरफोर्स के 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 जवान जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची एयरफोर्स की टीम ने जख्मियों को चौहट्टन अस्पताल में दाखिल कराया, जहां से 2 जवानों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एयरफोर्स की टीम हिल टॉप की निगरानी करने गई थी। तभी ट्रक का ड्राइवर अपना तवाजुन खो दिया और ट्रक खाई में जा गिरी। आज वहाँ स्टाफ गया था, उसमें 6 आदमी थे। तो उनका टाटा ट्रक था, उससे जब वो वहाँ जा रहे थे उस दौरान में जाके जब वापस आ रहे थे तो वो गाड़ी स्लिप हो गई और वो करीब 100 फीट नीचे गिर गई। अब तक 3 आदमी की डेथ हो चुकी हैं। उधर उत्तरकाशी के आराकोट इलाके में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर से टकराने की वजह से हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में पायलट, को पायलट समेत 3 अफराद मौजूद थे। हेलीकॉप्टर मोलडी में राहत कार्य का सामान उतार कर लौट रहा था, जबकि देहरादून से राहत कार्य का सामान लेकर हेलीकॉप्टर उड़ा था। हमारे पास आई और उसके बाद में मैंने जो रेकी की उसमें एक चॉपर के क्रैश होने की इंफॉर्मेशन है, वो कंफर्म हो रही है। वहाँ मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और 3 लोगों का होना उसमें बताया जा रहा है, जिसमें एक पायलट, को पायलट और एक विलेजर था। और ये मोल्डी के ऑपरेशन के बाद में वापस लौट रहा था। ये हादसा हुआ कैसे सर? अभी शुरुआत में कुछ पता चल नामा फैसी कोई रिपोर्ट नहीं है और तीनों व्यक्तियों के विषय में भी अभी सूचना जैसे ही मिलती है। वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुआवजे का भी ऐलान किया। महलूकीन के अहले खाना को 15-15 लाख रुपए बतौर मुआवजा उन्होंने देने का ऐलान किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। अभी लगभग पौना घंटा पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बाद में उसमें आग लग गई। उसमें 3 पायलट, को पायलट और एक स्थानीय व्यक्ति, राजपाल नाम के व्यक्ति, उनके हताहत होने की खबर मिली है। मैं इस अवसर पर बड़ा दुख हमको है और उनके परिवार को पहले तो हमारी सांत्वना है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपना मनोबल नीचा न करें, उनका मनोबल बना रहना चाहिए। स्थानीय लोग उनको सहयोग करें और जो मृतक हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग हताहत हुए हैं, प्रति परिवार उनके आश्रित के लिए मैं 15 लाख रुपया देने की भी घोषणा करूँगा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिला बारामुल्ला के किकरहमाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया गया था। इसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान इलाके में एक घर में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी और ग्रेनेड भी फेंके। इसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इनकी पहचान एसपीओ बिलाल अहमद और एसआई अमरदीप परिहार के तौर पर हुई है। बाद में बिलाल अहमद अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। अमरदीप का इलाज आर्मी अस्पताल में जारी है। इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को भी ढेर किया गया है। इसकी लाश बरामद कर ली गई है। हलाकशुदा मिलिटेंट की पहचान मोमिन अहमद गोजरी के तौर पर हुई है, जो लश्कर तैयबा से मुंसलिक था। इनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बाद में शहीद जवान बिलाल मागरे को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डीजीपी समेत पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के आला ओहदेदार मौजूद रहे। इनकाउंटर के बाद आम शहरियों को इनकाउंटर के मकाम की जानिब जाने से गुरेज करने को कहा गया। ये इनकाउंटर रात को ही ख़त्म हो गया था। ये एक स्पेसिफिक इतला के ऊपर ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था और अभी एसपीओ बिलाल साहब, जिसको श्रद्धांजलि अभी हम लोगों ने दी, ये जो इनिशियल टीम जो शुरू में गई थी उसका हिस्सा थे और शुरू में जो एंट्री के दौरान ही जब वहाँ पर गए उस वक़्त जख्मी हो गए थे और बाद में इनकी जो है वो शहादत हुई।
इसमें सब इंस्पेक्टर हमारे अमरदीप हैं, उनको भी इंजरी आई और उनको रात को इवैक्यूएट किया गया है श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में। इसमें एक खूंखार आतंकी जो काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल था वो मारा गया है और हमें फ़ख्र है अपने बिलाल एसपीओ की शहादत पे और अपने जवानों पे। इसमें हमारी जो पार्टियां हैं, इसमें सीआरपी, आर्मी के जवान और पुलिस की एसओजी के जवान सभी ने मिलकर के इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इसमें जो मिलिटेंट इस इलाके का काफ़ी देर से एक्टिव था उसको मार दिया है। पहले एक इनकाउंटर से ये बच निकला था, सोपोर में कुछ अरसा पहले इनकाउंटर हुआ था, काफ़ी अरसे से यहाँ से ये एक्टिव हुआ था, लोकल मिलिटेंट है और काफ़ी एक्टिविटीज़ में शामिल था और अभी आज इसका जो है ख़त्मा हुआ। हम लोग समझते हैं कि ये बारामूला और इस खित्ते के लिए अच्छी बात है कि जो मिलिटेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो दोबारा इनको ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था उसके रोक लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मसले पर सालिसी की पेशकश की है। इन्होंने कहा कि 2 एटमी ताकत के हामिल ममालिक के बीच कशीदगी है और ये खत्म होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात धमाका खेज हैं और सूरत हाल पेचीदा है। ट्रंप के मुताबिक मजहब इस पूरे मसले की अहम कड़ी है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदा मशहूर कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहावत नहीं सुनी। कश्मीर मामले पर सालिसी की पेशकश करने पर पहले भी उनकी किरकिरी हो चुकी है। अब एक बार फिर उन्होंने सालिसी की पेशकश की। उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल को पेचीदा बताया है। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर पर जितना उनसे हो सकेगा वो करेंगे। ट्रंप के मुताबिक एटमी ताकत के हामिल 2 ममालिक के दरमियान कशीदगी है जो कम होनी चाहिए। And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims, and I wouldn't say they get along so great. And frankly, it's a very explosive situation. I spoke to Prime Minister Khan. I spoke with yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine. They're great people. They're great people, and they love their countries. And they're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation. And, you know, we're talking about this has been going on for decades and decades. But there's tremendous problems between those two countries, as you know. And I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. ख्याल रहे कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म से फोन पर बात की थी। उन्होंने कशीदगी कम करने पर खुसूसी जोर दिया था और खित्ते में अमन बरकरार रखने की बात कही थी। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फ्रांस में होने वाले G7 इजलास में मुलाकात हो सकती है। माना जाता है कि हिंदुस्तान अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान LOC पर कशीदगी को बढ़ावा देने, दरअंदाजों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की ताक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इन आदतों से